जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को बाबा कपाल भैरव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तत्व के बारे में। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ये इस तत्व के देवता हैं, वो उस तत्व के देवता हैं, ये आपका तत्व है, ये आपका तत्व नहीं है, आप अपने तत्व की साधना करो, आपके लिए उत्तम होगा। आप बहुत सारी बातें मैं ऐसे बोलता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि ये बातें जो हैं, ये बातें एक पढ़ा लिखा आदमी तो समझ सकता है क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने झाड़ फूक मसान भूत प्रेत कब्रिस्तान शमशान से ऊपर की कोई चीज़ देखी ना हो, उसको ये बातें समझ में नहीं आती। और इसका उदाहरण है माता दुर्गा की वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स में देख रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को तत्व के बारे में कुछ और बताया जाए, जिससे कि आप लोग और अच्छे से इसको समझ सको। तत्व की मूल परिभाषा क्या है, तत्व किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तत्व की मूल परिभाषा की कि तत्व किसे कहा जाता है, तो ऐसा पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थ का कोई मेल या मिश्रण ना हो, जो शुद्ध हो, उसे तत्व कहा जाता है। ठीक है। एक ऐसी वस्तु या एक ऐसी ऊर्जा जिस ऊर्जा में किसी दूसरे तत्व का कोई हाथ ना हो, या किसी दूसरे तत्व की कोई उपस्थिति ना हो, या किसी दूसरे पदार्थ की कोई उपस्थिति ना हो, उसे तत्व कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हीं को एलिमेंट कहा जाता है। और अगर आप साइंटिफिक डेफिनेशन भी इसकी देखेंगे तो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन भी यही है कि एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ एटम दैट हैव ओनली द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। यानी कि एलिमेंट जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर दूसरे किसी एलिमेंट का कोई हाथ नहीं है, कोई उसके अंदर कोई उसका प्रयोग नहीं है। अब जब हम बात करते हैं तत्व की, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं बात करूँगा यहाँ पे, क्योंकि साइंटिफिक इसके जो प्रमाण हैं और साइंटिफिक इसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो अलग हैं, और उनको आप उस तरीके से समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि वो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, रासायनिक शास्त्र की चीज़ें हैं, उनको आप नहीं समझ पाओगे इतने आसानी से। तो मैं यहाँ पर उसी कंटेक्स्ट में बात करूँगा जिस कंटेक्स्ट में मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देने की मैं कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो ज्ञान मिले जिस ज्ञान का शमशान कब्रिस्तान तंत्र मंत्र जादू टोने भूत प्रेत से ऊपर का आप लोगों को हिसाब किताब समझ में आए। लेकिन एक समस्या ये भी है इसके अंदर कि इतनी वीडियोस बनाने के बाद भी ऐसी कमेंट और इस प्रकार की मानसिकता मुझे ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या व्यक्ति वाकई में अपने चमत्कारिक दुनिया से बाहर निकलना चाहता है या नहीं। एक आदमी इतने में ही खुश है कि उसने 1 लाख मंत्र जाप कर लिया, 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिया, उसके ऊपर देवता की सवारी आने लग गई, वो काम करने लग गया, वो इतने में ही खुश है। उसको नहीं मतलब तत्व क्या है, ज्ञान क्या है, आधार क्या है, भूत क्या है, कोई मतलब नहीं उसको। उसके लिए इतना काफ़ी है कि भाई साहब वो इतना जानता है। आज की डेट में जो एक साधक है या फिर एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति कहना गलत होगा क्योंकि उसकी सोच केवल इतनी है आज के समय में कि मैं बाबा भैरवनाथ को दारू पिलाऊंगा, बाबा भैरवनाथ जाके मेरा काम करके आएंगे। और वो इस मानसिकता के पीछे उन मूलभूत तत्वों को, उन मूलभूत आधारों को जिनके ऊपर समस्त आध्यात्म टिका हुआ है, वो उनको भूल जाता है। या दूसरे शब्दों में इसको ये समझ लीजिए कि वो मानना ही नहीं चाहता कि भैरव को दारू का भोग देने से ऊपर की भी कोई चीज़ होती है। कारण ये नहीं है कि उसकी भक्ति बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। जिस व्यक्ति में भक्ति होती है ना, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो बाबा को आदेश दे या माता को आदेश दे कि तुम मेरा ये काम करो, क्योंकि जिसके अंदर भक्ति होती है वो अपने इष्ट देवता को एक राजा की तरह देखता है। वो ये सोचता है कि अपने इष्ट को आदेश देने से पहले उसकी ज़बान कट के नीचे गिर जाएगी, ये भाव होता है। और ये भक्ति में ही संभव है। जब तक ये दिमाग में रहेगा ना कि भैरव 1 बोतल दारू पे हमारा काम कर देंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। और ये वीडियो मैं बना इसीलिए रहा हूँ ताकि जो लोग वास्तविकता में तत्वों को समझना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है।
जैसे कि मैंने बोला कि तत्व का मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसी ऊर्जा जिसके अंदर दूसरी किसी ऊर्जा का कोई मेल ना हो, कोई उसके अंदर स्थान ना हो। हमारा जो आध्यात्म है, या फिर यूँ कह लीजिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड, देवी देवता तक पंच मूलभूत तत्वों के ऊपर आधारित है। ठीक। जब भगवान शिव को क्रोध आता है तो उनका शरीर जलने लग जाता है, आग लग जाती है उनके शरीर में। जब वो शांत होते हैं, जब वो शीतल होते हैं, तो वो अपने मस्तक से गंगा जल प्रवाहित करते हैं। इसी प्रकार से हर देवता को जब उनका भाव अलग अलग होता है तो उस भाव के अनुरूप उनके जो तत्व हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मूल तत्व जो हैं वो केवल 5 हैं: भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। इन सभी तत्वों के प्रथम अक्षर से, इन सभी तत्वों के प्रथम अक्षर के संयोजन से भगवान बनता है। आप लोग सुन लीजिएगा दोबारा इस लाइन को कि भूमि, गगन, अग्नि, वायु और नीर, इन तत्वों के प्रथम अक्षर के संयोजन से भगवान बनते हैं। ठीक है। और जिनसे भगवान बनते हैं, ब्रह्मांड भी उनसे ही बनता है। मैं क्यों बोलता हूँ कि आप लोग अपने तत्वों को पहचानिए, आप लोग किस तत्व से जुड़े हुए हैं? क्योंकि जब आप अपने तत्वों को पहचानेंगे, उदाहरण के रूप में बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका तत्व भगवती का है, वो भगवती के तत्व को धारण करता है, उसको नहीं पता, धारण करता है। ठीक है। कौन सी भगवती के तत्व को वो धारण करता है उसको वो भी नहीं पता। इसीलिए ये कहा जाता है कि इष्ट देवता को पहचानिए, क्योंकि जो देवता आपके इष्ट होंगे, आपके अंदर तत्व भी उनका ही होगा। ठीक। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके इष्ट देवता भगवान शिव होते हैं, लेकिन वो माता की आराधना कर रहे होते हैं, परंतु माता की आराधना में उनको वो सफलता नहीं मिलेगी जो सफलता उनको भगवान शिव की आराधना से मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो उस तत्व की आराधना कर रहा है जिस तत्व को वो स्वयं धारण करता है। ठीक है। ये कनेक्शन जो होता है ना तत्वों का, इस वजह से मैं किसी भी वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपने तत्वों को पहचान करके कोई साधना करिए, आप अपने नक्षत्र के भैरव को पहचान करके कोई साधना करिए। माता दुर्गा को एक तत्व कहने के पीछे भी मेरा यही एक कारण था कि दुर्गा एक ऐसा तत्व है जिस तत्व में किसी और भाव का कोई मिश्रण नहीं है, किसी और तत्व का कोई मिश्रण नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक तत्व है, जिस कारण से वो दुर्गा है। दुर्गा कोई देवी नहीं है, दुर्गा एक तत्व है। जिस प्रकार से अग्नि एक तत्व है, जिस प्रकार से पृथ्वी एक तत्व है। अब देखिए, दो तत्व मिश्रण होंगे, जब दो तत्वों का मिश्रण होगा तो क्या होगा? अगर भूमि और अग्नि का मेल हो जाए तो भूमि झुलस जाएगी, भूमि का नाश हो जाएगा, रहेगी केवल अग्नि। अगर अग्नि और जल का मिश्रण हो जाए तो अग्नि का नाश हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से जब हमारे तत्व में हम ज़बरदस्ती किसी और तत्व के देवता की आराधना करते हैं या उनका आवाहन करते हैं या उनकी ऊर्जा को अपने अंदर देते हैं, तो वो हमारे लिए समस्या खड़ी कर देता है। क्योंकि वो हमारा तत्व, देखिए 2 तत्व हैं, मैंने जैसा कि बोला, अगर आपका तत्व भगवती का है और आप भगवान शिव की आराधना करते हो तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। क्योंकि आप अपने तत्वों का स्वभाव है, हर चीज़ का एक गुण धर्म होता है, हर चीज़ का एक बेसिक नेचर होता है। तत्वों का स्वभाव होता है कि वो शुद्ध होते हैं। ठीक है। उनके अंदर किसी और देवी देवता का कोई स्थान नहीं होता, वो नहीं स्वीकार कर पाते उस चीज़ को, क्योंकि दो नहीं हो सकते। या तो अगर आपके भोलेनाथ की आराधना इतनी प्रबल है तो वो आपके तत्व को ही शिव तत्व बना देगी, फिर वो देवी तत्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 2 तत्व जब मिलेंगे तो उनमें से एक तत्व बचेगा। कौन बचेगा? जो सबसे शक्तिशाली होगा। अगर भूमि सोचे कि मैं अग्नि को बुझा दूं तो वो संभव नहीं है, अग्नि नाश कर देगी भूमि का। अग्नि जंगल जला देती है, लेकिन आप सोचो कि मैं और ढेर सारे पेड़ काट काट करके अग्नि के ऊपर डालूंगा तो अग्नि बुझ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से अग्नि कितनी भी प्रचंड हो, जब उसके ऊपर पानी डाला जाता है तो वो आग बुझ जाती है। 2 तत्व मिलेंगे तो उनमें से केवल वही तत्व बचेगा जिस तत्व के अंदर समर्थता ज़्यादा है, जिस तत्व की शक्ति उग्र है, जिस तत्व की शक्ति अधिक है। ठीक है। शिव तत्व एक ऐसा तत्व है जो किसी भी ऊर्जा को डिल्यूट कर देता है, उसको बोलते हैं कि अपने में मिला लेता हूँ, और उसको मिलाने के बाद में उस तत्व की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। दुर्गा कोई देवी नहीं है, दुर्गा एक तत्व है। वो तत्व क्या है?
कि वो प्रत्येक स्त्री, वो प्रत्येक माता, वो प्रत्येक बहन जो अपने परिवार की रक्षा के लिए दुर्गम से दुर्गम संकटों का सामना करे और दुर्ग जैसे संकटों से उनकी रक्षा करे, वो दुर्गा है, वो दुर्गा तत्व है। और ये तत्वों की मूल संरचना है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये कैसे पता चले कि तत्व हमारा कौन सा है। तो देखिए, आपका तत्व क्या है ये आपके अलावा दूसरा कोई नहीं बता पाएगा आपको। ये आप अच्छे से जानोगे कि आपका दिमाग किस जगह लगता है, आप किस देवता की आराधना में अपने आप को पूर्ण महसूस करते हो, आपको किस देवता की आवश्यकता है। ये आपके दिल से ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, कोई आपका गुरु भी नहीं जानता होगा। ठीक है। मेरे इष्ट देवता भगवान शिव हैं। अब कोई मुझे आकर के बोले ज़बरदस्ती कि नहीं तुम कृष्ण की पूजा करो, करने को मैं पूजा कर लूँगा, मेरे को कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या वो पूजा मेरे को फल देगी? नहीं देगी, क्योंकि मेरा भाव नहीं है, मेरा तत्व नहीं है। मूल तत्व केवल एक ही है। और यही मैंने जैसा बोला कि कोई भी तत्व आप अपने अंदर जागृत कर सकते हो, चाहे वो भगवती का तत्व हो, चाहे वो भगवान शिव का तत्व हो, चाहे वो कृष्ण तत्व हो, चाहे वो भगवान राम का तत्व हो। कोई भी तत्व व्यक्ति अपने स्वयं के अंदर धारण कर सकता है, उसको जागृत कर सकता है। इसीलिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने तत्वमसी का वाक्य प्रतिपादित किया था। तत्वमसी का मतलब ये होता है, यहाँ पे किसी तत्व का जिक्र नहीं है, ना भगवती के तत्व का जिक्र है, ना भगवान शिव के तत्व का जिक्र है, ना किसी और तत्व का जिक्र है। यहाँ पर केवल एक लाइन बोली गई है, एक शब्द बोला गया है, तत्वमसी। तत्व मैं ही हूँ, तत्व मुझ में ही है। आप जिस तत्व की आराधना, उपासना आप अपनी दृढ़ता से करोगे, प्रबलता से करोगे, आपके अंदर वो तत्व जागृत हो जाएगा। ठीक है। भगवान ऐसे ही हमारी बात सुनते हैं। जो लोगों के इतने सारे मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं जहाँ पे लोगों की मनोकामना पूरी होती है, वो कैसे होती है? भगवान हर जगह पे तो उपस्थित नहीं है ना साकार रूप में। वो ऐसे होती है कि भाई साहब वहाँ पर जब आप उनकी आराधना करते हो तो वहाँ पे आप उस तत्व के साथ जुड़ जाते हो, जो तत्व वहाँ विद्यमान है। उसके बाद आपकी जो प्रार्थना है उसे सुना जाता है। उस स्थान का वो तत्व ही है जो आपके तत्व से जुड़ करके आपकी प्रार्थना सुनता है, उसे पूर्ण करता है। ठीक है। और इसी तरीके से तत्व कार्य करते हैं। मैंने अगर ये बोला है कि दुर्गा कोई देवी नहीं है, वो एक तत्व है, तो मैंने दुर्गा माँ का अपमान नहीं किया है। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिसे आप देवी समझ रहे हो वो देवी तो है ही, लेकिन देवी होने के साथ साथ में वो एक तत्व भी है। लेकिन आप लोग नहीं समझना चाहते, तो मेरा ये अंतिम प्रयास था, इसके बाद में कुछ और बोलूँगा नहीं। ठीक है। आप लोग अपने ज्ञान के साथ में रहिए। आप लोग को अगर शांति मिलती है कि भूत प्रेत सिद्ध करने हैं, भैरव को प्याला दे करके, भाई साहब भैरव को दारू पिला करके अपना काम करवा लेना है, करवाते रहिए, मेरे को कोई समस्या नहीं है। ये वीडियोस वैसे भी आप लोगों के लिए है नहीं, क्योंकि आप लोग इस ज्ञान को नहीं समझ पाओगे ज़िंदगी में कभी। जब तक आप ये सोच रखोगे ना कि भूत प्रेत बहुत भोग लेकर के हमारा काम करते हैं, भैरव भोग लेकर के हमारा काम करते हैं, तब तक आप इन बातों को नहीं समझ पाओगे। ये बातें आप लोगों के लिए है भी नहीं। लेकिन जो इन बातों को समझेगा और निश्चित रूप से एक पढ़ा लिखा आदमी होगा, इंटेलेक्चुअल आदमी होगा, उसको समझ होगी कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है। आज की इस वीडियो में मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगली वीडियो जो होगी वो कथा के ऊपर ही होगी, तीसरी कथा, जिस कथा में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हनुमान और अर्जुन के बीच में क्या कहा सुनी हुई थी और कैसे हनुमान जी जो हैं वो वाहन, अर्जुन के वाहन की ध्वजा बने थे। तो अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। प्रभु की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।